यस, तो हम इंडेस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है हमको कि हमारी जो एसेट्स की वैल्यू कैरिंग अमाउंट है और रिकवरेबल अमाउंट, अगर रिकवरेबल अमाउंट अगर उससे कम है तो जितना कम है उससे उससे से हम इम्पेयरमेंट करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिकवरेबल अमाउंट निकालना है। रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल टू वैल्यू इन यूज़ लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जो भी कॉस्ट ऑफ सेल लगी है वो, और वैल्यू इन यूज़ विच एवर इज़ हायर। तो ये निकल जाएगा वैल्यू इन यूज़, यानी यही जो हम डिस्काउंटिंग करते हैं वो, ठीक है। वैसे कोई इलस्ट्रेशन नंबर 3 कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वैल्यू इन यूज़ प्लस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दिया 10,000 रुपये, और फिर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ दिया, वैल्यू इन यूज़ हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 10,000 9513 विच एवर इज़ हायर, हम ले लेंगे 10,000 रुपये को, और इसको डेप्रिसिएशन कर देंगे 31 मार्च 2004, मतलब 3 साल तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 20,000 माइनस 50 500 डिवाइडेड बाई 8 साल का है पूरा पूरा, एक ये निकाल लेना पूरा। तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन, मल्टीप्लाई बाय 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालने का, मतलब हम लोग आ जाएंगे 31 मार्च 2004 में आ जाएंगे, ठीक है। तो इतनी वैल्यू हो जाएगी 10,000 रुपये, तो 2687 का इम्पेयरमेंट करेंगे। और दिस माइनस 500, 10,000 माइनस 500 डिवाइड बाई 5, तो 1900 का डेप्रिसिएशन आएगा। ये वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे पहले हमने पहले रिवैल्यू किया हुआ था, तो हमने एसेट अकाउंट डेबिट टू ओसीआई किया होगा। अभी हमें 27.3 से 12 लाख पे आना है, तो कितने का नुकसान होगा, 27.3 माइनस 12, तो 15.3 है, 14 रुपये ओसीआई बनाना है। तो ओसीआई अकाउंट डेबिट प्रॉफिट और इम्पेयरमेंट अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ठीक है। ओसीआई अकाउंट डेबिट, इम्पेयरमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब टू एसेट, ठीक है। और डेप्रिसिएशन सी जी का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया, सबसे पहले सिंपल से यहाँ पर क्या किया है कि ए बी सी है, इन्वेंट्री का अलग इम्पेयरमेंट होती है, लेकिन अलग इंडेस, और डी का अलग इंडेस के हिसाब से हमारा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नहीं लेंगे इन लोग को, लेकिन इन लोग को हम लोग कंधे लेने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन लोग का टोटल वैल्यू 1,45,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे सपोज एग्जाम्पल की रिकवरेबल अमाउंट 1,15,000 रुपये है, तो इसको इम्पेयरमेंट कितने से करेंगे, 30,000 रुपये से करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है, कहने का मतलब है कि मशीनरी बी है जो एक सी का पार्ट है, और इसका वो कम हुआ है, लेकिन हम इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या किया, देखो सबका बेस बनाया, लेकिन इन दोनों को छोड़ के 5 3 5 3 2, मतलब 10 10, ये 5/10, 3/10, 2/10 के हिसाब से। तो 30,000 का लॉस इन दोनों में, इन तीनों में बांट दिए, और इन तीनों को बांटने के बाद बैलेंस बच गया 1,15,000 रुपये, ठीक है। इसमें लिखा इन्वेंट्री डी टी फाइनेंशियल एसेट्स है, और करंट एसेट्स में इम्पेयरमेंट लॉस अभी ये वाले इंडेक्स में नहीं लगता। देखो एक और सिंपल पॉइंट बताया गया, अगर गुडविल अगर आ रहा है, गुडविल अगर सी जी यू ए में टोटल गुडविल 5 लाख है, सी जी यू ए में 30% है, तो ये सबका टोटल आता है, सबका लेना है, ठीक है। इसमें इन्वेंट्री का भले ही हम इसमें एलोकेट नहीं करते हैं, मगर करंट कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए सबको लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी 4,05,000 के एज्यूम करेंगे कि रिकवरेबल अमाउंट है, उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉट 265,000 का आ रहा है, ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉट इतने का आ रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 265 में से पूरा पूरा 1,50,000 रुपये इसको उड़ा देंगे, गुडविल को हैट तुम्हारी। तो गुडविल को पूरा पूरा इम्पेयर करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे 2/3, ये 2/2, 2 लाख और 3 लाख है ना, तो 2/3 और 1/3 में एलोकेट करेंगे। एक ही अच्छा एग्जाम्पल बनाया हुआ है। इसमें गुडविल तो बता दिया, गुडविल को पहले इम्पेयर करना। अभी इसमें बता दिया है कि अगर कोई कॉर्पोरेट एसेट्स भी है, इसका मतलब कि बिल्डिंग बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बिल्डिंग थोड़ी ना किसी पर्टिकुलर सी जी यू में आएगी। तो बिल्डिंग को क्या करना, प्रोपोर्शनलिटी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बोल दिया है कि जो बिल्डिंग है यहाँ पर, तो सी जी यू 1 2 3 है, इसमें सबसे रिकवरेबल अमाउंट बता दी गई है, और इसकी ऑफिस बिल्डिंग है 1,00,000 रुपये की, उसको इस रेशियो में बांटना, तो बांट देंगे 40 40, 20 बांट देंगे, ठीक है। अब मशीनरी ए, जैसे कि इसमें क्या है, इसमें मशीनरी ए है 15,000 रुपये की, इसमें फेयर वैल्यू लेस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,500 रुपये है, और वैल्यू इन यूज़ है 0 है, तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी इसकी, मशीनरी ए की रिकवरेबल अमाउंट ही इसकी वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, 1,500 हो जाएगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक को क्या कर देंगे, जो जो पहले जा रहा है पहले उसको चले आना, ठीक है। तो 1500 का वैल्यू है, तो 15,000 माइनस 1500, 13,500 का इम्पेयर कर देंगे पहली वाली मशीन में, देखें। तो जैसे सबसे पहले हम लिख सब लेंगे, ठीक है। देखो 15,000 ये वो पूरा लिख लेंगे, प्लस बिल्डिंग, बिल्डिंग को भूलने का नहीं, तो प्लस बिल्डिंग लिख लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे रिसीवेबल को यहाँ पे ऐसे कट मार देने का साले को, इससे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद पहले हमने कितना माइनस किया, 13,500 इंडिपेंडेंटली माइनस कर दी, ठीक है। बचा हुआ 11,000 कितना माइनस किए, 25,000 माइनस करना चाहिए था। 25 में से 13,500 माइनस कर दिए, बचा 11,500, 11,500 को 35 प्लस 15 प्लस 40 90, तो 15 11,500 इसमें डिवाइड कर दी, ठीक है। अब सेकंड मशीनरी क्या बोली, जो मशीनरी से सी जी टू में जो मशीनरी सी है उसका सेपरेट सी जी है वो, ठीक है। तो इस मतलब क्या करेंगे, पहले जो सेपरेट सी जी और गुडविल रहता है, और जो ये ऐसे तरंगी आइटम है, इनको पहले हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका रिकवरेबल अमाउंट फेयर वैल्यू कितना है,
ये 28 और 38 और 40 विचेवर इज हायर 40 ले लेंगे, ठीक है। तो 40 की इसकी रिकवरेबल अमाउंट है, और सेकंड देखो मशीनरी सी की 45,000 है, तो 5,000 तो पहले इसमें इम्पेयर करेंगे, ठीक है। तो 5,000 रुपये को पहले हम इम्पेयर करेंगे इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो 5,000 को इम्पेयर करेंगे, टोटल 70 करना था, 70 में से 5 गया, कितना बचा, 65 बचा। इन्वेंट्री को पहले हटा देने का, कट कट लगा देने का, कट, तो कितना बचा, ये प्रोपोर्शनल कर देने का, और CGUC में कुछ है ही नहीं तो सिंपल वो कर देने का, ठीक है। यहाँ पर बस कट लगा देने का। इसको बहुत ध्यान रख लो एक बार कि कौन कौन सी चीज़ों में इंडेक्स नहीं लगता है। तो इन्वेंट्री जो बार बार आ रहा है, डिफर्ड एसेट बार बार आ रहा है, फाइनेंशियल एसेट बार बार आ रहा है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल अगर लिखा होगा वहाँ पे CGU का पार्ट है तो उसको टोटल में तो इंक्लूड कर लेना, लेकिन वहाँ पर जब हम माइनस करते हैं ना, माइनस प्लस मतलब कैरिंग टोटल, मतलब कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स निकालने के लिए जो हम कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स और रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करते हैं ना, उसके लिए इन सबको टोटल मार लेने का। लेकिन जब हम बाइफर्केशन करते हैं तब बायोलॉजिकल एसेट, प्लांट एसेट्स, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, इन सबको वहाँ पे नहीं लेना। कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पर हमको इम्पेयरमेंट हर साल करना कंपलसरी है, जैसे कि उसकी लाइफ अनलिमिटेड है तो करना पड़ेगा। गुडविल अगर एक्वायर्ड हुआ है हर साल भी, तो एक गुडविल को भी इम्पेयर करने के लिए गुडविल उसकी वैल्यूएशन करना पड़ेगा। इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज़, रिकवरेबल अमाउंट और वैल्यू इन यूज़ विच एवर इज हायर 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 हायर, ठीक है। तो विच एवर इज हायर लेने का, ठीक है। वैल्यू इन यूज यानी जो हम डिस्काउंटिंग करते हैं वो, ठीक है। और ये जो डिस्काउंटिंग करते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि प्री टैक्स लेना, ठीक है। कौन सा टैक्स, प्री टैक्स लेना, ठीक है। ये प्री टैक्स लेना है हमको, ठीक है। और ये किसकी बात चल रही है, हम वैल्यू इन यूज़ के लिए। एक क्वेश्चन नंबर बस का एक पॉइंट बताया गया हुआ है कि जैसे कि हमने क्या कर दिया, इसको इम्पेयरमेंट कर दिया है 4.96 से 75.31 की, उसकी तो 75.31 की उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, अभी की वैल्यू, ठीक है। अब इसको हमने अगले साल डेप्रिसिएशन किया, तो अगले साल हमने देखा कि उसको वापस से अगर हम वैल्यू इन यूज़ निकालते हैं 3 साल का तो 67.84 आता है। ये तो ज़्यादा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, हमने जो इम्पेयरमेंट लॉस किया था उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, रिवर्सल कर देते हैं। मगर ये नहीं होगा क्योंकि ये ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6 में वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक नई बात है जो शायद दिमाग में हजम नहीं हो रही है। तो इसमें ऐसी बात है को हमने 100% एक्वायर कर लिया है, 3,20,000 फेयर वैल्यू है, 80,000 गुडविल है। तो हमने एंट्री क्या पास किए होंगे, इन आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, गुडविल अकाउंट डेबिट, ये दोनों अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब क्या देखो हमने क्या बोला, नेट एसेट 3,20,000 ये अब डेप्रिसिएशन लगता है इसमें, लेकिन जो हमारा कैरिंग अमाउंट है ये है भैया, ठीक है। अब कैरिंग अमाउंट हमारा ये रहता है, ठीक है, 32,000 रुपये का डेप्रिसिएशन 2 साल का मैच किया, और डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा तो 3,20,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 2, तो कितना होगा, इतना डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर तो पूरा मेरे को आता है। अब यहाँ पर भी ये भी आता है, क्या है देखो, हम यहाँ पर 31/5 में आ गए। अभी देखना है कि इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना, रिकवरेबल अमाउंट है 3,04,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अभी हमें देखना है कि हम इतना रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम देखेंगे 3,20,000 रुपये अगर 4 साल में कितना होता, अगर 4 साल में 2,56,000 रुपये की वैल्यू होती, तो क्या करते हैं, हम इतना ही रिवर्स कर सकते हैं 2,56,000 रुपये तक का। मतलब कितने रुपये रिवर्स कर सकते हैं, 67,555 पर रिवर्स कर सकते हैं, और वो हो जाएगा 2,56,000 रुपये तक आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया हुआ है कि देखो सबसे पहले सारी वैल्यू, ए क्या है, इंडिपेंडेंट है, और बी क्या है, क्लब है, CGU का एक पार्ट है। तो बी के लिए हमको अलग से निकालना पड़ेगा, ए तो सेपरेट है, ठीक है। गुडविल को हम क्या करते हैं, गुडविल को हम पूरा पूरा राइट ऑफ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और 2 लाख की इन्वेंट्री, ठीक है, हम सबको काउंट करेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री को भी लेना पड़ेगा, गुडविल को लेना पड़ेगा, काय के लिए लेना पड़ेगा, लेते हैं हम इसको ताकि हम कैरिंग अमाउंट निकाल सकें, ठीक है। ये सब दे दिया गया हुआ है, ठीक है। ए का दे दिया है, बी का दे दिया है, ठीक है। 10 लाख मतलब वैल्यू दे दी, एक 3 का है, ये 2015 का है, ठीक है। हमको 2018 का निकालना है, मतलब ये कितने साल का निकालना पड़ेगा, 5 साल का निकालना पड़ेगा, 3 से 8, 4, 5, 7, 8 और 15 से 16, 3 साल का निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये करंट मार्केट वैल्यू दे दी है 7 लाख रुपये की दे दी है, किसकी, फेयर वैल्यू दी है, फेयर वैल्यू। और वैल्यूएशन फीस क्या में आएगी, प्रॉफिट लॉस में आएगी, ठीक है। वैल्यूएशन फीस को नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सब कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो 4.5 लाख रुपये की कॉस्ट चली जाएगी, और इसको हम करेंगे तो रिकवरेबल वैल्यू न्यूज आएगी। तो ये विच एवर इज हायर, ये एक मशीनरी एक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकाल के 31 मई 2018 में ला लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे रिकवरेबल अमाउंट विच एवर हायर, तो 489,650 हायर ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करें, इम्पेयरमेंट करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे कैरिंग अमाउंट कितना है, तो कैरिंग अमाउंट क्या निकालेंगे, 5,25,000, 3,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 1.5 लाख, 12,25,000 रुपये है। उसमें से रिकवरेबल अमाउंट 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये यहाँ दिया हुआ है कि रिकवरेबल अमाउंट 10 लाख रुपये है, ठीक है, CGU की, ठीक है। तो हमको 2,25,000 रुपये से इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले 1.5 लाख रुपये उड़ा दिए इसको, 35,000 रुपये
जो था इसका 35,000 कहाँ से आया, क्योंकि 5,25,000 रुपये इसकी वैल्यू है अभी, और 5,25,000 वैल्यू है, इसमें से 489 तक लाना है, मतलब कितने एम्पेयर करना है हमको, 353250 एम्पेयरमेंट करना है। तो ये इधर ला दी, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसमें, इसको पूरा एक्स मार लेने का, तो ये 10 लाख रुपये आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगले साल भी एम्पेयरमेंट कर दिया है, तो अगले साल इसकी वैल्यू 4,50,000 रुपये हो गई, इसकी 3 लाख, इसकी 3,10,000 रुपये हो गई है। ठीक है, 4,50,000 3,10,000 रुपये। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि अगर हम एम्पेयरमेंट नहीं करते तो कितना होता, तो एम्पेयरमेंट नहीं करते तो कितना होता, देखो 10 साल ये कितना वैल्यू है इसमें, ये जो है 10 साल की वैल्यू है, ये 2019 तक मतलब कितने साल हो गए, 6 साल हो गए, तो डिवाइड बाई 10 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 6, तो वैल्यू हो जाएगी सेम, ये 5 लाख, ये कितने साल हो गए, 2015 से 16, 17, 18, 19, 4 साल हो गए, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारी कैरिंग अमाउंट इतने रुपये ही जाएगी, तो हम इतने रुपये तक का ही एम्पेयरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने रुपये का एम्पेयरमेंट कर सकते हैं, हमारी वैल्यू अभी इतनी है 4,01230 से हमको 4,30,000 तक के ही इम्पेयरमेंट कर सकते हैं, 4,50,000 तक नहीं कर सकते हैं। तो टोटल कितना इम्पेयरमेंट कर रहे हैं, दिस प्लस दिस इक्वल टू 62,226। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बस हमको ध्यान रखना है कि हमें 2003 1 अप्रैल 2003 मतलब 3-4 से लेके 7-8 तक बनाना है, 3-4 से लेके 7-8 तक बनाना है। इसमें सारी पॉइंट बताया गया हुआ है। पहला पॉइंट क्या बोला कि फाइनेंसिंग के बारे में बताया, फाइनेंसिंग से हमें कोई मतलब नहीं रहता है, तो 5 लाख रुपये ही लेना है हमें, तो इसे हमें कोई मतलब नहीं है वाले पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि हम 2003 में 10,000 रुपये बेचते थे 190 के रुपये रेट से, तो हमें तो 3 से 31 में 2003 से बनाना है। ठीक है, हमें तो कब से बनाना है, 3-4 से बनाना है, ये पिछले साल का बता रहा है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो जो भी बोलते हैं वैसे वैसे करते आने का। ठीक है, जैसे कि इसमें बोला कि 200 इस साल का अगले साल 3% बढ़ते आएगा, तो वैसा कर देने का, 200 इस साल का अगले साल 3% बढ़ते आना। ठीक है, अगला क्या बोला कि 160 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये सब इंक्लूड करेंगे, तो कर दो भैया, और अगले साल से 1% बढ़ेगा, उसके अगले साल 2% बढ़ जाएगा, ये बढ़ा दिया। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ में लेते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या बोला कि 50,000 की मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये ठीक, एक मिनट, ये हो गया। उसको क्या करें, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया ना। ठीक है, ये कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया, कॉस्ट पर यूनिट से क्या कर लिया, मेंटेनेंस कॉस्ट 50,000 रुपये की है, और अगले साल 80,000 रुपये का रिकवरेबल अमाउंट बता दिया। देखो ये वाला पॉइंट क्या, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो ये कोई जब तक अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमारे किसी काम के नहीं है, डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, और उसके बाद जो डिस्पोजेबल करने वाले हैं 80,000 का अगले साल, तो ये रिकवरेबल अमाउंट में, तो अगले 80,000 में ऐड हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देने का, और 8% से डिस्काउंटिंग कर देंगे, तो उसकी वैल्यू नहीं हो जाएगी। ये वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें प्री टैक्स रेट 8% दिया हुआ है। ठीक है, और टैक्स रेट भी दे दिया 30% का, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो, 30% पोस्ट टैक्स कर दूँ, प्री टैक्स लेते हैं हम इम्पेयरमेंट में। ठीक है, देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया ना तो वेरी इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे कि सबसे पहले वाला क्वेश्चन था ना, जिसमें मैं बोला था कि नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स है, गुडविल इतने का, टोटल इतने का है। ठीक है, वैसे वाला क्वेश्चन है, ये तो हम निकाल लेंगे पूरा। तो सबसे पहले क्या कर लेने का, देखो इसमें क्या बोला है कि जो उसकी कैरिंग अमाउंट है वो 2700 रुपये की आ गई है, एक्सक्लूडिंग गुडविल, मतलब जो हम करते हैं ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट। ठीक है, एक नेट एसेट लेते हैं हम, गुडविल लेते हैं और टोटल लेते हैं। ठीक है, सॉरी ये हाँ, ये नेट एसेट लेते हैं, गुडविल लेते हैं और टोटल लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी आएगा, सिंपल। सबसे पहले क्या करने का, 2700 का हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके साथ 27 कैरिंग अमाउंट कितनी की होगा, 2700 की हो गई। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट ने यहाँ पर एग्जांपल के लिए फर्स्ट केस में रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, अब देखो अभी हमें देखना है कि हमारी कैरिंग अमाउंट टोटल कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 2700 प्लस 800, अब 800 80% है, तो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसका गुडविल कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 3,700। तो हमें एम्पेयर कितने से करना है, हमें एम्पेयरमेंट लॉस करना 1700 रुपये से करना है। अब सीधी सी बात है, 1700 रुपये में कैसे करेंगे, 200 से हो जाएगा, 800 से हो जाएगा, और बचा हुआ 700 इस गरीब को जाएगा, खत्म बात। ये हार्ड क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, देख लेना, और ये मेरे को बनने वाला है। ठीक है, तो 200 ये हो जाएगा, 800 हो जाएगा, और 700 इसको जाएगा। ठीक है, तो 800 ये देखो यहाँ पे देखा जाएगा, 200 800 700, ये खत्म हो जाएगा, या 2000 बचेगा। अब ये शेड्यूल बना देने का, तो पेरेंट में कितना आ रहा है, 800 और 560, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना आ रहा है, इसको 140। ठीक है, इसको लेने का है, क्योंकि इससे माइनॉरिटी इंटरेस्ट से मतलब नहीं है, हमने हिसाब करने के लिए इसको लिया, फिर बाद में इसको भगा दिए साले को। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, पर यहाँ पे याद रखना कि ये जो 700 रुपये है, ये 700 रुपये तो हमारा बस नहीं है, हमारा इसमें दोनों का हिस्सा है, प्रॉफिट हमारा भी हिस्सा है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद देखना यहाँ पे अगर ये क्या बोलते हैं, ये 2800 रुपये हो जाता है, तो उसकी इम्पेयरमेंट लॉस 900 का हो जाएगा, और 900 का हो जाएगा, तो कैसे बटेगा, देखो सबसे पहले 900 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो कितना परसेंट है, 20% बचेगा, तो 9 दूनी 80, 180 इसको बटेगा, तो 900 में से 180 गए, तो बचा हुआ 700 भी इसको बटेगा। ठीक है, तो 200 से देखो 700 भी इसको बटेगा, 180 इसको बटेगा, तो इसको तो हटा देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में गुडविल पेरेंट में 720 बच जाएगा। ठीक है, तो
चलो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है कि देखो तीनों की सी जी ए बी सी है, इनकी रिमेनिंग लाइफ दे दी हुई है, ठीक है। अभी क्या बोला है कि इसमें जो कॉर्पोरेट एसेट्स है उसकी 600 वैल्यू है, 200 वैल्यू है, ये प्रोरेटा में एलोकेट हो जाएगा, प्रोरेटा में एलोकेट नहीं होगा। इन सबकी रिकवरेबल अमाउंट दे दी है, रिकवरेबल अमाउंट यानी वही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स और जो हमारा वैल्यू न्यू वेचेबल है ये पहले से हमको दे दिया है। अब इसके हिसाब से हम इम्पेयरमेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी 600 को एलोकेट करना, कैसे एलोकेट कर देंगे देखो देखो इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो 500 इंटू 1, 550 इंटू 2, 1100 इंटू 2, इसका रेवेन्यू यूजफुल लाइफ के हिसाब से क्या कर लेने का, वेट बना लेने का, ठीक है। तो ये आ गया 500 इंटू 2 आ गया रे। तो ये जाएगा हमारा, ये जाएगा 500 इंटू 2, ऐसा जाएगा दिस। तो उसके हिसाब से क्या जाएगा, कॉर्पोरेट 600 को इस ये 600 को इंटू 500 डिवाइड बाय 4200 ऐसा डिवाइड कर देने का, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कॉर्पोरेट एसेट्स की वैल्यू जाएगी, ये हमारी आएगी क्या बोलते हैं क्या की वैल्यू जाएगी, ये हमारे कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स, ठीक है। इन सबको टोटल मार देंगे तो इतने रुपये वैल्यू जाएगी, ठीक है। अभी हमारे सी जी ओ एक ही रिकवरेबल वैल्यू ये दी हुई है, तो ये तो इम्पेयरमेंट नहीं होगा, ये 64 से इम्पेयरमेंट होगा, ये 15 से इम्पेयरमेंट होगा। अभी 64 तो ये टोटल सी जी ओ बी में इतना इम्पेयरमेंट होगा, लेकिन इसमें कैरिंग अमाउंट एक मतलब कैरिंग अमाउंट में कितना होगा और कॉर्पोरेट एसेट्स में कितना होगा, ठीक है। तो इसको बाइफर्केशन कर देंगे, कैसे बाइफर सिंपल है, 64 को मल्टीप्लाई बाय 550 डिवाइड बाय 964, 60 को मल्टीप्लाई 214 डिवाइड बाय दिस, ऐसे ऐसे निकाल लेंगे हम इन सब का। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखो सी जी यू ए कितना है, 500 था, 500 ही है, कुछ एम्पेयर किए नहीं किए। सी जी यू बी कितना था, 550 था, 550 में कितना माइनस करेंगे, 50, 700 हो जाएगा, सिंपल। सी जी यू सी कितना है, 1100, 1100 में कितना माइनस करेंगे तो 113, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब सी जी यू एक्स कितना है, एक्स में कितना था 600, 600 में कितना माइनस करेंगे 14 और 3, तो ये आ जाएगा एक्स। और वाई तो था ही, और 200 का रिकवरेबल वैल्यू दी हुई है, तो देखेंगे भाई इम्पेयरमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। देखो ये वाला क्वेश्चन है, मिस्टेक किया तुमने, गलती किया, ध्यान रखो थोड़ा, ठीक है। कैसे निकालना है देखो, हमें कैरिंग अमाउंट कैसे निकालनी है। जो भी हमारा कैरिंग अमाउंट जहाँ पे जो दिया हुआ है, कैरिंग अमाउंट जो भी दिया हुआ है अभी का हिसाब से, कैरिंग अमाउंट प्लस जो गुडविल हमारा है और प्लस जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट गुडविल है वो, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल कैरिंग अमाउंट, और इसमें से 1000 रुपये तो कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कैसा बोला क्या कि 2100 1500 का है, 80% हमारा है, तो इसे गुडविल निकल जाएगा 900 रुपये का, ठीक है। अभी गुडविल निकल गया तो उसमें क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट कर दिया 500 रुपये का, 500 रुपये को बाहर वाले को भेज दिया, समझो पेरेंट ओन करता है, तो बचा क्या था 400 बचा, ठीक है। तो अभी क्या हिसाब बैठता है देखो, अभी हिसाब क्या बैठा है देखो, 1350 रुपये का ये वैल्यू है, उसके बाद 400 रुपये का हमारा गुडविल है, ठीक है, क्योंकि 500 900 में से 500 बच दिया, 400 बचा। अब 400 डिवाइड बाई 80 इंटू 20 करो, 100 बचेगा, तो इतने में से इतने का इम्पेयरमेंट करना है, ठीक है। अभी फिर 1350, 400 और 100, ठीक है, ऐसे लिखने का, और 850 को डिवाइड कर देने का, इतना आ जाएगा। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार करके जाएंगे पेपर में तो मस्त एकदम झकाझक आंसर आएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है देखो, हमने एक्वायर किया 1 जुलाई को एक्वायर किया, 80% एक्वायर किया है, कितने एक्वायर किया है, शेयर लिमिट एक्वायर्ड 8 लाख शेयर इन टू लिमिटेड, ठीक है। तो टोटल कितने परसेंट हो जाएगा, 8 लाख डिवाइड बाई 0.8%, तो 10 लाख हो जाएगा, और माइनॉरिटी कितने परसेंट है, 0.2, 2 लाख रुपये माइनॉरिटी के शेयर रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम उसको 5/2 के शेयर में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पेमेंट कितना हो जाएगा, 8 लाख डिवाइड बाई 5 इंटू 2, ठीक है, इंटू कितने रुपये के हिसाब से पेमेंट कर रहा है, 1.4 4 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेगा, ठीक है। तो कितना जाएगा, जो भी आएगा, ठीक है। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिसाब से क्या कर रहा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1.4, 2 लाख इंटू 1.4, क्योंकि फेयर वैल्यू यहाँ लिखा है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट फेयर वैल्यू पे है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखो, कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 8 लाख, ये जाएगा 3,20,000 शेयर, 4 रुपये के हिसाब से 12,80,000 का पेमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे दिया हुआ है कि उसकी वैल्यू 13 लाख रुपये की वैल्यू है, ठीक है। टोटल 100% 13 लाख रुपये, 13 लाख रुपये में से 2,80,000 माइनस करेंगे, ठीक है। 2,80,000 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू जाएगी, और पेमेंट कर देंगे 12,80,000, तो गुडविल आ जाएगा, खत्म। तो ये जाएगा, ये एंड सी आएगा तो क्या जाएगा, फुल गुडविल आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है हमारा, है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये जो ये दिया हुआ ना, ये जो 5% कॉस्ट ऑफ इशू और सन लिमिटेड 1 लाख रुपये लीगल एंड प्रोफेशनल फीस पे किया हुआ है, तो इससे क्या करना पड़ेगा, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। इग्नोर कर देने का इसको, इग्नोर जैसे फेंक देते हैं, फेंक देने का, साले को कन्फ्यूज करके डाल दिया ICI साली। उसको क्या करने का, उसके बाद क्या करने का, ये आ गया हमारा। उसके बाद जो गुडविल आया 2,16,000 उसको इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, और रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करने का कि लॉस है कि गेन है। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये कर दिए, लॉस है गेन है, इसमें लॉस है। अब 4 लाख रुपये का लॉस है, सबसे पहले हम गुडविल में डाल देंगे साले को, और 1,02,000 का लॉस है, 52,000 हम गुडविल में डाल देंगे। गुडविल में कितना डालेगा, 4,000 प्लस 52,000, मतलब 56,000 गुडविल में जाएगा, ये और ये, तो 2,60,000 रुपये गुडविल थे, इसमें 56,000 माइनस हो गया, तो कितना बचा,
2000 बचा। अभी हमने कितना माइनस किए थे यहाँ से, 1,02,000 में 52,000 माइनस की, तो 50,000 रुपये किस में से माइनस हुआ होगा, ओपनिंग वाले में से माइनस हुआ होगा। तो 6,00,000 5,50,000 प्लस 4,50,000 रुपये माइनस 50,000 रुपये, तो 15,50,000 रुपये का टोटल आइडेंटिफाई नेट एफर्ट्स बचा। ठीक है, ये हो गया। अभी जो टोटल लॉस हुआ है ये टोटल लॉस है, तो टोटल लॉस में आए भाई एनसीआई वाले को मुंह पे मारो 20% उनका, तो 1,06,000 रुपये का 20% 21,900 को हम एनसीआई को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वही वाला क्वेश्चन देख लेना, मेरे हिसाब से तो DTA बनेगा डायरेक्ट 45 रुपीज़ का, 800 माइनस 650 150 का DTA बन जाएगा, 150 का डिडक्टेबल टैक्सेबल डिफरेंस रहेगा, उसमें 45 का DTA बन जाएगा। बस ये फालतू का काय के लिए पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। लास्ट में सबसे इजी क्वेश्चन, कितना होना चाहिए 60, 100 में से 25 का डेप्रिसिएशन किए, कितना 75 में 60 हो गया, तो 15 का वो कर दिए माइनस कर दिए, फिर 15 में से फिर क्या कर दिए, कितना 60 का डिवाइड बाई 3 किए तो 20 का डेप्रिसिएशन आया, फिर 40 आ गया, 40 में फिर कुछ इम्पेयरमेंट नहीं किए, फिर 40 में कितना 2 डिवाइड बाई 2 किए, फिर 20 का डेप्रिसिएशन कर दिए, तो 20 बचा, फिर 20 बचा तो क्या हो जाएगा, हमको 8 करना है, 28 8 पे लाना है। तो अभी हम देखेंगे भाई रुको जरा सब्र करो, तो 25 इंटू 3 मतलब 75, 75 मैच कर देंगे तो 100 में से 75 का 25 होना चाहिए। अब 28 है तो कितने से एम्पेयर में करेंगे, 5 से, 8 से नहीं करेंगे, तो 5 से एम्पेयर कर देंगे, खत्म, ये 5 से एम्पेयर कर देंगे।